हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पीजी नर्सिंग सेंटर। आई एम प्रियंवदा गौरी। इस चैनल पर आपको नर्सिंग से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मेनली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये वो ग्लैंड्स हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करती हैं, हार्मोन्स रिलीज करती हैं, एंजाइम्स रिलीज करती हैं और हमारा जो डाइजेशन है उसमें हेल्प होता है। तो मेनली ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड हो गई, लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। और इस वीडियो में हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लिवर और पैनक्रियाज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल आर, जो ये डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है ये हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है जो ईसोफेगस से स्टार्ट होकर के रेक्टम तक जाती है, ये वहीं पर मतलब उसी कैनाल में ही प्रेजेंट होती हैं और एंजाइम्स और हार्मोन्स को सिक्रेट करती हैं जिससे डाइजेशन में हेल्प मिलती है। ठीक है, तो फर्स्टली हम पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो मेनली हम पहले इसको इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि सलाइवरी ग्लैंड होती क्या है या किस नेचर की होती है। ठीक है, तो मेनली जो सलाइवरी ग्लैंड है वो एक्सोक्राइन नेचर की होती हैं। फ्रेंड्स, आपने ग्लैंड्स सुना होगा, अभी मैंने ये पढ़ाया नहीं है लेकिन आपने ऐसे सुना होगा कि ग्लैंड्स दो टाइप की होती हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। जो एंडोक्राइन होती हैं, ये जैसे एंडोक्राइन कोई ग्लैंड है वो जो अपना हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है वो डायरेक्ट ब्लड में करती है। ठीक है, फिर ब्लड पूरी होल बॉडी में या जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं जहाँ पे वो हार्मोन्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे पहुँचा देती है। और जो दूसरी होती है वो एक्सोक्राइन नेचर की होती है। एक्सोक्राइन का मतलब है कि ये जब अपना हार्मोन सिक्रीट करती हैं उसको एक पाइप के थ्रू पहुंचाती है। मतलब कि जैसे ये हमारा माउथ है, ठीक है, ये हमारा माउथ है, तो ये जो एक्सोक्राइन नेचर वाली ग्लैंड्स होती हैं यहाँ पे प्रेजेंट हो गई, यहाँ पे प्रेजेंट होंगी। लेकिन मेनली जो सलाइवा है उनको तो माउथ में रिलीज करना है, तो इसीलिए ये यहाँ से एक पाइप के थ्रू, कोई मतलब कहीं पर भी प्रेजेंट होंगे लेकिन जो एक पाइप के थ्रू अपने हार्मोन्स को या सलाइवा को सिक्रीट करती हैं वो एक्सोक्राइन नेचर में आती हैं। ठीक है, तो मेनली अगर जहाँ पे आ जाएगा एक्सोक्राइन नेचर, वहाँ पे सिक्रीट थ्रू द डक्ट। डक्ट का मतलब पाइप, एक पाइप के थ्रू अपना सिक्रीशन करती हैं, उनको एक्सोक्राइन कहते हैं। ठीक है, तो हमारी जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो एक्सोक्राइन नेचर की होती हैं। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सलाइवा। मेनली सलाइवा क्या है? इट इज़ द वाटरी मटेरियल सिक्रीशन। जो सलाइवा है एक वाटरी मटेरियल सिक्रीशन, मतलब जैसे आपने सुना होगा लार, मुंह में पानी आना, मुंह में लार आना, तो उसी को सलाइवा बोलते हैं। ठीक है, और सलाइवा में क्या क्या होता है? 99.5% हमारा H2O होता है, मतलब पानी होता है, और 0.5% साल्ट होते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स, और जो इसका pH होता है वो 6.8 होता है। ठीक है, तो मेनली सॉल्ट्स में क्या क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक में जैसे पोटेशियम हो गया, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, ये सब, और ऑर्गेनिक में थायोसाइनेट और भी बहुत कुछ होते हैं। ठीक है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। और मेनली ये जो है ये एंजाइम्स भी इनमें पाए जाते हैं। मेनली एंजाइम्स के लिए है जो हमारे जो खाना हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करने में जो हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से एंजाइम, जैसे लाइजोसोम हो गया, एमाइलेज हो गया, इस टाइप के एंजाइम्स को ये सिक्रेट करती है। और ओपन इन द बकल कैविटी, जैसे मैंने पहले भी बताया ये कहीं पर भी सिचुएटेड हो, लेकिन इनका जो काम है वो बकल कैविटी में है, तो ये बकल कैविटी में ओपन होंगी। ठीक है, और इसीलिए इनको एक्सोक्राइन नेचर कहा गया है। अब हम पढ़ते हैं कितने टाइप्स की जो सलाइवरी ग्लैंड होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। तो इन मैमल्स 4 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। जो मैमल्स होते हैं उसमें 4 टाइप्स की प्रेजेंट होती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग में एज ए ह्यूमन केवल 3 होती है। पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबल ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड। जो इंफ्रा ऑर्बिटल होती है रैबिट में पाई जाती है, और जो मोलार ग्लैंड होती है वो कैट में पाई जाती है। ठीक है, तो अब इंफ्रा ऑर्बिटल और मोलार के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन जो मेनली हम फोकस करेंगे वो पैरोटिड, सब मैक्सिलरी एंड सब लिंगुअल पर फोकस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है इंफ्रा ऑर्बिटल ग्लैंड्स। लोकेशन बिलो द आई, ये जो रैबिट में पाई जाती है तो रैबिट की जो आंख होती है उसके नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, एब्सेंट इन ह्यूमन, जिसमें इसमें लिखा भी हुआ है कि एब्सेंट मतलब ह्यूमन में ये नहीं पाई जाती है। इट इज प्रेजेंट इनटू द रैबिट, ये रैबिट में ही पाई जाती है, तो इसको इंफ्रा ऑर्बिटल कहा गया। मतलब इंफ्रा का मतलब नीचे, ऑर्बिटल का मतलब आई, आंखों के नीचे प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे मतलब ह्यूमन बीइंग में पाई जाती है। ठीक है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, मतलब जितनी भी 3 ग्लैंड्स है जो ह्यूमन में पाई जाती है उनमें सबसे लार्जेस्ट यही होती है। बिलो द ऑडिटरी कैप्सूल ईयर, जो ये प्रेजेंट होती है बिलो द ऑडिटरी, जो हमारे कान के पास ये प्रेजेंट होती है, और ऑडिटरी कैनाल जो होती है उसके नीचे साइड में प्रेजेंट होती है। डक्ट, एक्सटेंशन डक्ट, इसका मतलब ये है, जैसे अभी मैंने पहले ही कहा था एक्सोक्राइन नेचर की सारी ग्लैंड्स होती हैं,
जैसे ये हमारा माउथ हो गया, माउथ में ये हमारे ईयर हो गए, तो ये यहाँ पर प्रेजेंट है। अब यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन इसको तो जो अपना सिक्रीशन है वो माउथ में देना है, तो यहाँ से यहाँ तक एक पाइप के थ्रू अपना सिक्रीशन माउथ में देगी। तो इसलिए इस पाइप को, इस डक्ट को कहा गया एक्सटेंशन डक्ट। ठीक है। ओपन इन द अपर जॉ, ये कहाँ पर ओपन होती है? अपर जॉ में ओपन होती है। व्हेन द ग्लैंड स्वेल्स कॉल्ड मम्स, जब भी इस ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है, किसी भी ग्लैंड्स में जब स्वेलिंग हो जाती है, सूजन आ जाती है, तो उसको मम्स कहा गया है। ठीक है। शायद मम्स को हिंदी में कंठमाला कहते हैं, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन इंग्लिश में मम्स कहते हैं जब ग्लैंड्स में स्वेलिंग आ जाती है। कॉन्ट्रीब्यूट 25% ऑफ सलाइवा, जो पैरोटिड ग्लैंड है ये टोटल सलाइवा को 25% ये खुद ही सिक्रीट करती है। ठीक है। बाकी जो रिमेनिंग ग्लैंड से वो कर लेती हैं। लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, जैसे मैंने पहले ही कहा, जो पैरोटिड ग्लैंड है लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड होती है। इट इज़ अ कंपाउंड ट्यूबलो एल्वियोलर ग्लैंड। इसका मतलब ये होता है कि ये मेनली वो ग्लैंड्स होती हैं ट्यूबलो एल्वियोलर, जिसमें आ जाएगा मतलब इनका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। और जैसे आप, मैं यहाँ पे एक डायग्राम से समझा रही हूँ, जैसे ये यहाँ पे हमारी ये वाली ग्लैंड्स प्रेजेंट है, ये हमारा माउथ है। जब यहाँ से जाएगी तो यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, मतलब सैक का मतलब होता है खाली जगह, और ये ट्यूब टाइप है और ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। यहीं से ये जाता है सिक्रीशन और यहाँ पे अपर जॉ के पास ओपन हो जाता है। तो ट्यूबुलोज एल्वुलर का मतलब ये एल्वुलर जो टिश्यूज़ होते हैं उससे मिल करके बनी होती है, और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस स्ट्रक्चर में सैक्स प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी में या ज़्यादा मात्रा में ये जल्दी पहुँचा देती हैं सिक्रीशन को। ठीक है। तो इट इज़ अ कंपाउंड ट्यूबुलो एल्वुलर ग्लैंड। ओके। सिक्रीट सीरस टाइप ऑफ सलाइवा, जो ये सलाइवा को सिक्रीट करती है वो सीरस टाइप का होता है। अब आप पूछेंगे सीरस क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ पे एक अच्छे से समझा देती हूँ, जो कन्फ्यूज़न होता है वो ना हो। देखिए, फ्लूइड विद एंजाइम्स, मतलब जो सलाइवा होता है, फ्लूइड विद एंजाइम्स का मतलब होता है, जो फ्लूइड का मतलब है वाटरी टाइप का, वाटरी मटेरियल विद एंजाइम्स। जब वाटरी मटेरियल में एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे तो उसको सीरस कहते हैं, और जब वही वाटरी मटेरियल में म्यूकस होंगे और कोई भी एंजाइम नहीं होगा उसको म्यूकस कहते हैं। ठीक है। म्यूकस का मतलब क्या होता है? एक पानी टाइप का सिक्रीशन होता है, उसमें कुछ भी एंजाइम्स नहीं होते, केवल एक पानी टाइप का हमारे शरीर के अंदर मतलब सिक्रीट होता रहता है, ताकि वो उस ऑर्गन को या उस जगह को मॉइस्ट कर सके। ठीक है। और खाना जो है वो ईजिली आगे फिसलता चला जाए, चिकनापन वो करता है, तो इसलिए इसको म्यूकस कहते हैं। और जहाँ पर सीरस आ जाएगा उस पानी में एंजाइम्स भी प्रेजेंट होंगे। तो जो पैरोटिड ग्लैंड है वो किस टाइप का पानी सिक्रीट करती है? जिसमें एंजाइम्स होते हैं। ओके। अगर जहाँ पर मैं बोल दूंगी कि म्यूकस सिक्रेशन होता है, म्यूकस का मतलब कि उस पानी में कोई भी एंजाइम नहीं है, और जहाँ पे सीरस आ जाएगा उस पानी में एंजाइम्स भी है। ठीक है। तो मेनली यही इसमें डिफरेंस होता है। सब मैक्सिलरी सब मैंडिबल ग्लैंड्स। ठीक है। अभी हमने पैरोटिड पढ़ा है, अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है। दीज आर लोकेटेड एट द अपर एंड लोअर जॉ। देखिए, ये जो ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है सलाइवरी ग्लैंड, वो अपर जॉ और लोअर जॉ दोनों में प्रेजेंट होती है, इसीलिए तो इसका नाम सब मैक्सिलरी है। सब मैक्सिलरी का मतलब कि अपर जॉ में, और सब मैंडिबल का मतलब कि लोअर जॉ में प्रेजेंट होती है। ठीक है। इट ओपन्स इनटू द बकल कैविटी थ्रू द वॉर्टन डक्ट। अब जो इसका पाइप है, जो इसकी डक्ट है, उसका नाम है वॉर्टन डक्ट। ठीक है। उसके बाद इट मेक्स 75% ऑफ टोटल सलाइवा। अभी जो पैरोटिड पढ़ा था वो 25% टोटल सलाइवा का सिक्रेट करती है, और जो सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबल है ये 70% ऑफ सलाइवा टोटल सिक्रेट करती हैं। इट सिक्रेट बोथ सीरस एंड म्यूकस। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, ये सीरस को भी सिक्रेट करती है, म्यूकस। सीरस का मतलब कि इसमें फ्लूइड होगा प्लस एंजाइम्स होंगे, म्यूकस का मतलब कि इसमें कोई एंजाइम्स नहीं होगा, केवल फ्लूइड होगा। तो ये दोनों टाइप का जो सलाइवा है वो उसको सिक्रेट करती है। ठीक है। तो मेनली इतना ही है, आपको बस इतना पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल से नाम से ही पता चल रहा है कहाँ पे प्रेजेंट होगी, मतलब ये हमारी जो टंग है उसके नीचे साइड में प्रेजेंट होंगी। ठीक है। 5% ऑफ टोटल सलाइवा। अब ये जो है ये 5% ऑफ टोटल सलाइवा का सिक्रेट करती है। इट इज सिक्रेट नो एंजाइम्स। इसमें कोई भी एंजाइम सिक्रेट नहीं होता, मतलब कि सीरस को नहीं, केवल म्यूकस को सिक्रेट करती है। देखिए, जो हमने पहली वाली पढ़ी थी, पहली वाली जो थी वो सीरस को सिक्रेट करती थी, जो दूसरी है वो सीरस एंड म्यूकस दोनों को करती है, और ये वाली केवल म्यूकस को करेगी। ठीक है। स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड, ये जो होती है तीनों में सबसे स्मॉलेस्ट होती है, मतलब सबसे छोटी होती है। फाउंड बिलो द टंग, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, ये फाउंड बिलो द टंग मतलब कि टंग के नीचे प्रेजेंट होती है। डक्ट ऑफ रिविनस और बॉर्थोलिन्स डक्ट, आप इसको कुछ भी प्रोनाउंशिएट कर लीजिए। ठीक है। डक्ट ऑफ, जो इसके डक्ट का नाम है, जो इसके पाइप का नाम है, उसका नाम है रिविनस
ठीक है। और उसके बाद बॉर्थन क्या है, बॉर्थोलिन्स, ओके। ये एक ही नाम है, मतलब कि एक के दो नाम है, एक पाइप के दो नाम है। आप इसको भी ये भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं, मतलब इसके पाइप के दो नाम है, ठीक है। घर का नाम ये है, बाहर का नाम ये है। ओपन्स ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द टंग, ये जो कहाँ पे, ये जो टंग है उसके वेंट्रल साइड में ये ओपन होती है, ठीक है। और उसके डक्ट का नाम है रेवेनस और बॉर्थोलिन्स, ओके। इन सलाइवा वाटर, म्यूकस, स्टार्च, लाइजोसोम्स एंड थायोसाइनेट आर प्रेजेंट इन सलाइवा। मतलब इसके सलाइवा में क्या क्या, मतलब कि जनरली भी सलाइवा में, अब यहाँ से ये खत्म हो गया, ठीक है, सबलिंगुअल। अब आप ऐसे केवल हम सलाइवरी ग्लैंड को डिस्कस करें। इन सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है, स्टार्च, लाइजोसोम प्रेजेंट होता है एंड थायोसाइनेट प्रेजेंट होते हैं। ये सब हमारे सलाइवा में होते हैं। फिफ्थ पेयर ऑफ मोलार ग्लैंड इज फाउंड इन द कैट, जो हमने फिफ्थ पेयर पढ़ा था, मोलार जो ग्लैंड थी वो मेनली कैट में पाई जाती है, और उसके बारे में हमको पढ़ने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद है स्टार्च डाइजेस्टिव एंजाइम टाइलिन, जो स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स होता है उसको टाइलिन कहते हैं, ठीक है। कंपोजिशन, इसके मतलब कि सलाइवा में किस किस चीज़ का कितना कंपोजिशन होता है। टोटल सलाइवा 1.5 लीटर पर डे, मतलब एक दिन में हम लोग 1.5 लीटर सलाइवा को सिक्रेट करते हैं। HCO3, Cl, थाइनोसाइनेट, टाइलिन, लाइजोजाइम, ये सब हमारे सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। इस वीडियो में हमने सलाइवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, और कौन कौन सी ऐसी सलाइवरी ग्लैंड है जो हमारे एक ह्यूमन बीइंग में प्रेजेंट होती हैं, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। मेनली इसमें इतना ही पढ़ने को है और कुछ ज़्यादा नहीं है फ्रेंड्स। इसमें केवल सलाइवरी ग्लैंड मैंने डिस्कस करी। नेक्स्ट पार्ट में हम लीवर को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स लीवर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, उसके फंक्शंस बहुत ज़्यादा है, उसके एनाटॉमी फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर उसको भी इसी पार्ट में हम डिस्कस करते तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता और फिर बोरिंग हो जाता। इसलिए इसमें केवल मैंने सलाइवरी ग्लैंड डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट का आप वेट करिएगा, वो लीवर पर है, और उसके लिए फ्रेंड्स मैंने बहुत ज़्यादा खुद से भी पढ़ाई करी उसका डायग्राम, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो मेरे लिए छोटा सा पार्ट है, आप इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।